हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया, ए चैनल ऑफ लर्निंग एंड इंपॉर्टेंट नॉलेज। आज का करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई को। इसका थीम क्या था? डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। द नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? 16 मई को। 16 मई को। आपको बताना है कि ये किसकी वजह से हो जाता है, डेंगू किसकी वजह से हो जाता है, ये किसकी रिकमेंडेशन पे मनाया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेख एतकर कमेटी वाज फॉर्मड इन। शेख एतकर कमेटी रिलेटेड है डिफेंस से। ये 2018 में बनाई गई थी अंडर शेख एतकर, लेफ्टिनेंट कर्नल शेख एतकर। वो इसने रिकमेंडेशन दी टू क्रिएट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। टू क्रिएट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड। एनबीएफसी इज रेगुलेटेड बाय नेशनल बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। नेशनल बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये कौन रेगुलेट करता है? इनको रेगुलेट करता है आरबीआई। दे आर रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट। अगर कोई कंपनी बनानी होती है, हमें रजिस्ट्रेशन करनी होती है अंडर एनी एक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई कंपनी बनानी होगी या एनजीओ बनानी होगी, मुझे बहुत सारे एक्ट जो उनके अंडर कंपनी बनानी होती है। तो एनबीएफसी किस कंपनी के अंडर बनती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। बहुत ही ज़रूरी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप खुद सर्च करोगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई फील यू ब्रेसलेट बनाया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग लोग करें। आई फील यू ब्रेसलेट एक है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग लोग करें। ये किसने बनाया था? ये बनाया था इटली ने। ये बनाया था इटली ने। इजराइल नेम्स इट स्टेट्स आफ्टर विच इंडियन पोइट। इसराइल में स्टेट्स को नाम दिया गया इंडियन पोइट के नाम पे। वो कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का 159th बर्थडे थे, उसके नाम पे स्टेट्स का नाम दिया गया। कहाँ पे? तल अवीव। तल अवीव एक जगह है इजराइल में, वहाँ पे स्टेट्स को नाम रखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे। होप आपको ये समझ आ रहा है। हेडक्वार्टर ऑफ जनरल एटलांटिक। हेडक्वार्टर ऑफ जनरल एटलांटिक, ये एक इक्विटी फर्म है। ये एक इक्विटी फर्म है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए। न्यूयॉर्क यूएसए। ये न्यूज़ में रिसेंटली इसलिए आया था क्योंकि इसको जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 6,598.38 करोड़ इन्वेस्ट करना है। 6,598.38 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं किसमें? जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में। तो होप आपको ये समझ आ रहा है। आपको बताना है इसका सीईओ कौन है, जनरल एटलांटिक का सीईओ कौन है। विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टुक प्लेस रिसेंटली। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मनाई गई या कंडक्ट की गई, तो ये कौन सी एडिशन थी? 73rd। इंडिया को रिप्रेजेंट किया हर्षवर्धन ने, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, वो चेयर करेगा इंडिया। आपको बताना है पहले किसके पास था, इससे पहले किस कंट्री के पास था। प्रधानमंत्री किसान सभा योजना इज ऑपरेटेड अंडर। जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, वो किसके अंडर काम कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। बहुत सारी स्कीम्स आ रही है आफ्टर कोविड-19, आपको वो सब याद करनी है, बहुत ज़रूरी है। आपको बताना है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है, फूड प्रोसेसिंग का मिनिस्टर कौन है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एमडी एंड इरकॉन। सॉरी, हु इज़ द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ इरकॉन। इरकॉन का एमडी एंड चेयरमैन कौन है? इरकॉन ने रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया बहुत सारी कंपनीज के साथ, ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो इसका चेयरमैन एमडी कौन है? एसके चौधरी। एसके चौधरी। आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इरकॉन की फुल फॉर्म क्या है, और इसका ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। हैक एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया? कर्नाटका। ये क्या है? ये है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। साइबर सिक्योरिटी, ये स्टेट का, कर्नाटका स्टेट का पहला साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम है। कौन सा? हैक प्रोग्राम। तो बहुत ही ज़रूरी है, न्यूज़ में आएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आपको बताना माईपीडिया एलेक्सिया सिकल वाज लॉन्च्ड बाय। माईपीडिया एलेक्सिया सिकल किसने लॉन्च किया? पियर्सन इंडिया और अमेजन एलेक्सा। पियर्सन इंडिया ने क्या लॉन्च किया? माईपीडिया एलेक्सिया। यह है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें बहुत सारी स्टोरीज है, फैक्ट्स, फन, ट्रिविया, क्विजेज एंड रिवॉर्ड्स। यानी कि बच्चों के लिए बहुत सारी फन फैक्ट्स है, स्टोरीज है। किस पे? माईपीडिया एलेक्सिया पे। गिफी एक पॉपुलर वेबसाइट है फॉर एनिमेटेड इमेजेस और गिफ्ट्स। ये किस कंपनी ने एक्वायर किया? ये कंपनी ने, फेसबुक ने एक्वायर किया। गिफी को किसने लिया? फेसबुक ने, जैसे कि व्हाट्सएप को ले लिया। शेड्यूल्ड बैंक्स आरबीआई के किस शेड्यूल के अंडर आते हैं? शेड्यूल्ड बैंक्स को बोला जाता है शेड्यूल्ड बैंक्स। वो आरबीआई एक्ट 1934 के किस शेड्यूल में आते हैं? सेकंड शेड्यूल। आपको बताना है शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में क्या फ़र्क है। शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में क्या फ़र्क है। आप लोगों को पता है जो एक्सेल होता है उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। अगर आपको किसी रो में कुछ लिखना होगा और आपने इन्फॉर्मेशन उतनी लिख ली, अब उसमें जगह ही नहीं है,
जगह जब ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, वहाँ पे जगह नहीं है, तो ये कॉलम कुछ डिस्प्ले कर रहा है। ये क्या डिस्प्ले करेगा? जब आप उतना लिखोगे जितनी जगह नहीं होगी, तो ये कुछ डिस्प्ले करता है, वो सिंबल है हैश हैश हैश। व्हाट इज़ हांको? हांको रिसेंटली न्यूज़ में आया था, बहुत ज़रूरी है, कोविड-19 से रिलेटेड है। पर्सनल स्टैंप ऑफ जापान। जापान में ऐसी सील डाली जाती है डॉक्यूमेंट पे, तब वो वैलिड हो जाता है। लोग कहाँ पे काम कर रहे थे? घरों में, उनको इस सील की वजह से ऑफिस में जाना पड़ता, तो इसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया गया। जो इंक पैड होती है, जिस इंक से ये डाली जाती है, उसका नाम है शुनिकू। और जो ये मार्क यहाँ पे डाला गया है, ये मार्क जो ये बनाती है, इसको बोलते हैं इनकान। इसको बोलते हैं इनकान। एक और सील है जापान में जो इसी तरह की है, उसको बोलते हैं बेवन। J&K में डोमिसाइल कितने दिनों में देना है? अगर कोई जाएगा कोई ऑफिस में डोमिसाइल लेने के लिए, उसको 7 दिन में मिलना चाहिए। अगर नहीं दिया जाएगा, उसको 50,000 का पेनल्टी, किसको? अथॉरिटी को 50,000 का पेनल्टी देना पड़ेगा। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ कैनरा बैंक? कैनरा बैंक रिसेंटली न्यूज़ में आया है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। क्यों न्यूज़ में आया था? क्योंकि इसने लॉन्च की स्पेशल गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल। स्पेशल गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल, आपको बताना है ये क्या है, आपको बताना है ये क्या है। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड ने रिसेंटली आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स को बहुत सारा पैसा दिया ताकि वो फार्मर्स को लोन दे दे। कितना पैसा दे दिया? 20,500 करोड़। 20,500 करोड़। आरआरबी को 15,200 दिया, कोऑपरेटिव बैंक्स को 300 दे दिया। कोऑपरेटिव बैंक्स को 5,300 दे दिया। नाबार्ड को 3,000 करोड़ दिया गया। किसके अंडर? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो रिसेंटली लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर कितना दिया गया? 30,000 करोड़। किसको? नाबार्ड को। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये 2018 से लॉन्च की गई। अंबिका, सूरत, मैसूरू, राजकोट, इंदौर, नवी मुंबई गिवन 5 स्टार्स। इन सब सिटीज़ को क्या दिया गया? 5 स्टार्स। आपको ये मैप में देखने ये कहाँ पे है और किस किस स्टेट में है, कल हम मैप लेके आएंगे। फर्स्ट सुपर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल कब आया था? फर्स्ट सुपर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल कब आया था? वो आया था 1999 में। कल मैंने बोला था अम्फान एक साइक्लोन था, इसको मैंने कैटेगराइज किया था किस में? सीवियर में। लेकिन आज ये कन्वर्ट हो गया किस में? सुपर साइक्लोन में। सुपर साइक्लोन में मैंने कल बताया था उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। इसको प्रोनाउंस करते हैं अम्पुन। अम्पुन इसका नाम दिया था थाईलैंड ने 2004 में। आपको बताना है कौन कौन सी कंट्रीज नाम देते हैं साइक्लोन्स में इंडियन ओशन रीजन में। फानी, तितली, हुदहुद, कयात, फैलियन, कयार, ये बहुत सारे तूफान आए थे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। आपको बताना है कौन किस में आया था और कब किस साल में आया था, और ये नाम किसने दिया था। फानी किसने दिया था? तितली किसने दिया था? हुदहुद नाम किसने दिया था? होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आएगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।